नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भक्ति आंदोलन और संत संप्रदाय के बारे में हम पढ़ रहे थे। पहला वीडियो आपने देखा होगा। आज दूसरे वीडियो के बारे में हम चर्चा करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। टॉपिक में दिख रहा होगा जसनाती संप्रदाय, बहुत फेमस संप्रदाय है। काफ़ी बार आपने इसके बारे में सुना भी होगा। विस्तृत रूप से इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, जसनाती संप्रदाय, एक चीज़ ध्यान सबको चली जाती है कि ज़्यादातर संप्रदाय जो होते हैं ना, उनके जो नाम होते हैं ना, वो किसी संत के नाम से जुड़े होते हैं। तो सीधी सी बात है, जसनाती संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन से होंगे? इसके प्रवर्तक हैं, इसके जो प्रवर्तक संत हैं उनका नाम क्या है? जसनाथ जी। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक अर्थात इस संप्रदाय को चलाने वाले कौन थे? जसनाथ जी थे। ठीक है। अब अगली बात जो सबसे काम की है, हम जसनाथ जी के बारे में जानते हैं। तो देखो, 1482 ईस्वी 1482 ईस्वी की बात है बीकानेर की। कहाँ की बात है? बीकानेर की। बीकानेर में एक व्यक्ति थे, हमीर जी जाट। क्या नाम था? हमीर जी जाट। उनकी पत्नी थी रूपा देवी। क्या नाम था? रूपा देवी जाट। ठीक है। हमीर जी जाट और रूपा देवी जाट जो है, काफ़ी दयालु और परोपकारी दंपति थे। दोनों की जीवन में बस एक ही दुख था, इन दोनों की संतान नहीं थी। ठीक है। अब आस्तिक थे, ईश्वर पे विश्वास था, ईश्वर की मेहर हुई, ईश्वर का चमत्कार हुआ। तो यद्यपि इनके संतानोत्पत्ति नहीं हो पाई, किंतु बीकानेर जिले में जो कतरियासर नामक एक गांव पड़ता है, कतरियासर बीकानेर, कतरियासर बीकानेर, ये गांव कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। एक चीज़ और बता दूं आपको, जिन भी गांव के पीछे अक्सर सर आता है वो राजस्थान के वेस्टर्न यानी पश्चिमी साइड और उत्तरी साइड में ज़्यादा होते हैं। विशेषकर जैसे नागौर देख लो, बीकानेर देख लो, चूरू देख लो, शेखावाटी क्षेत्र देख लो, इनके पीछे अक्सर सर जरूर आता है। ठीक है ना। तो बीकानेर में एक गाँव पड़ता है कतरियासर, और इस गाँव में रहते थे हमीर जी जाट और रूपा देवी जाट। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्या था? जल स्रोत था। क्या था? यहाँ एक जल स्रोत था, तालाब। ठीक है। और एक बार ये तालाब के किनारे बैठे थे कौन? हमीर जी जाट और रूपा देवी जाट। और सभी इनके जीवन में सुख थे, बस यही चिंता रहती थी कि संतान नहीं है, संतान नहीं है। पुराने लोगों को संतान का विशेष महत्व हुआ करता था, क्योंकि बिना संतानोत्पत्ति के मोक्ष नहीं हुआ करती थी। ऐसा माना जाता था कि जिसके पुत्र नहीं है वो मोक्ष में नहीं जा सकता। तो इनको हमेशा ये चिंता रहती थी। तो ईश्वर की कृपा से एक बार इस तालाब में इन्हें एक छोटा सा बालक दिखाई दिया। अब वो जो बालक था, उस बालक को ये अपने घर पर लेकर आ गए। कौन? हमीर जी जाट और रूपा देवी जाट। उस बालक को ये घर पर लाए और उस बालक का इन्होंने नाम रख दिया जसनाथ। क्या नाम रख दिया? जसनाथ। तो पहली बात तो सीधी सीधी है, टू द पॉइंट, कि जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी होंगे। अब जसनाथ जी के माता पिता हमीर जी जाट और रूपा देवी जाट, क्योंकि इन दोनों ने इनका क्या किया था? लालन पालन किया था। अब जसनाथ जी जो थे, सीधी सी बात है, आगे जाके संत बनेंगे, चमत्कारी थे। तो एक बार क्या हुआ कि इनकी जो माता थी, ठीक है, अब सीधी सी बात है कि पहले घर में बहुत काम हुआ करता था, पिताजी खेती करने के लिए बाहर जाते थे। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जो इनकी माता थी, ठीक है ना, अब वो घर का काम भी कर रही है और पानी लेने के लिए उनको जाना था। अब जब उनको पानी लेने के लिए बाहर जाना था, तो घर में बालक अकेला है, जसनाथ। और जसनाथ जो था वो उद्यमी छोरा था, शैतानी किया करते थे। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में अब बालक को साथ लेके भी पानी लेने जाना उचित नहीं है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने क्या किया? सिगड़ी नाम सुना होगा आपने, अंगीठी जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंगीठी। अपनी भाषा में उसको सिगड़ी भी कह देते हैं। ठीक है। अपने राजस्थान में इसका बहुत यूज होता है। ठीक है ना। सर्दी के दिनों में हम इस पर काफ़ी जो हमारे देसी व्यंजन हैं वो भी बनाते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि जो तापने के लिए, अलाव तापने के लिए भी, सर्दी को दूर भगाने के लिए भी हम सिगड़ी का, अंगीठी का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसमें कोयले को जलाते हैं हम। तो हुआ ये कि जो जसनाथ जी की माता थी वो बाहर गई थी पानी लेने के लिए। उनको लगा छोरा उद्यमी है, शैतानी करेगा पीछे से। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या करा? जसनाथ जी को सिगड़ी बड़ी थी काफ़ी, उसके बांध दिया। अब उस सिगड़ी का जब उन्होंने बांध दिया तो हुआ ये, अब वो बाहर चली गई। जब वो पानी लेके वापस आई तो वो देखती है कि बालक जसनाथ जो था वो
सिगड़ी के अंदर, अंगीठी के अंदर जो अंगारे थे उनको हाथ में लेकर क्या कर रहा था, उछल कूद कर रहा था। जब वो उन अंगारों को हाथ में लेकर उछल कूद कर रहा था तो उनकी माता जो है विस्मित रह गई, चकित रह गई। वो देखती रह गई कि यार ये बालक ऐसे कैसे कर रहा है, ठीक है ना। उन्हें अजीब सा फील हुआ कि ये अवश्य कोई चमत्कारी बालक है। तो जसनाथ जी ने बचपन से ही अपने चमत्कारों को दिखाना प्रारंभ कर दिया था। इसको अपन मैं एक बात करूँ चमत्कारों की, तो राजस्थानी संस्कृति में एक सवाल बार बार आजकल पूछा जा रहा है कि देवी देवता जो होते हैं या संत महात्मा जो होते हैं राजस्थानी संस्कृति में, उनके द्वारा जो चमत्कार दिखाए जाते हैं समय समय पर, उनको हम क्या बोलते हैं, पर्चे देना। क्या बोलते हैं, पर्चे देना। यहाँ पर्चे देने का मतलब पेपर आउट करना नहीं है कि पर्चे देने का शब्द का अर्थ राजस्थानी संस्कृति में क्या है। तो पर्चे देने का अर्थ ये है कि जब भी कोई देवता या कोई शक्ति समय समय पर अपने द्वारा कोई आश्चर्यजनक कार्य करके चमत्कार को दर्शाती है तो इसको हम बोलते हैं पर्चे देना, ठीक है ना। और गांव में कहते नहीं है क्या, अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं डोकरे, ये डोकरों को सपने बहुत आते हैं, माननी पड़ेगी ये बात, ठीक है ना। तो डोकरों को जब सपना आता है तो आपने कई बार उनके मुंह से सुना होगा कि काले बाबू सपना में आयो, पर्चो दियो मने, कि नीम के पेड़ के नीचे हमारी मूर्ति है और उको चबूतरो जरूर बनाना है, ठीक है ना। तो पर्चे देने का मतलब होता है चमत्कार दिखाना। तो जसनाथ जी ने बचपन से ही पर्चे देने क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। अंगीठी वाला जो पर्चा था उनका बहुत फेमस हुआ, अंगारों से वो खेला करते थे। हमीर जी जाट उनके पिता का क्या है, नाम है, और रूपा देवी जाट उनकी क्या है, माता है। अब पहला सवाल ये भी कि हमीर जी जो जसनाथ जी थे उनकी जाति कौन सी होगी, वो जाट थे। क्या थे, जाट थे, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात, अब जब बालक थोड़ा बड़ा होगा तो उसको हम शिक्षा के लिए भी भेजते हैं। तो सीधी सी बात है, इनका गुरु, तो जसनाथ जी के जो गुरु थे वो गोरखनाथ पंथ थे। गोरखनाथ कौन है गुरु इनके, गोरखनाथ। और गोरखनाथ जी का जो पंथ था उसमें इनकी क्या हुई थी, दीक्षा हुई थी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। माता पिता का नाम, घटना मैंने बता दी, पर्चे देने का अर्थ होता है चमत्कार, और जसनाथ जी का गांव कौन सा होगा, कतरियासर बीकानेर के अंदर, और गुरु कौन थे इनके, गोरखनाथ। लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं आगे। तो हमीर जी जाट और रूपा देवी जाट के संतान कौन है, जसनाथ जी हैं, और अंगीठी पे अंगारों से खेला करते थे। कतरियासर बीकानेर के थे, बचपन में चमत्कार दिखाए, पर्चे दिखाए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात, तो ये जो अंगारों से खेलने की जो घटना थी वो इनकी इतनी फेमस हुई कि आगे जा कर के जब इन्होंने जसनाती संप्रदाय बनाया, जसनाती पंथ चलाया, तो उस जसनाती पंथ के अनुयायियों ने इनकी याद में एक डांस स्टार्ट किया, और वो राजस्थान की लगभग कई भर्तियों में बार बार पूछा गया है, अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य, अग्नि नृत्य। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अग्नि नृत्य के बारे में मैं थोड़ी डिटेल से आपको बताता हूँ, क्योंकि एक प्रमुख नृत्य है जो बार बार पेपरों में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए अग्नि नृत्य क्या है, ठीक है ना। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जसनाथी संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा, जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा। अब रुको, पहले एक बात सुनिएगा कि अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय के अनुयायी करेंगे, जसनाती संप्रदाय के। लेकिन सवाल आता है कि कौन सी जाति के अनुयायी हैं ये। अब चूंकि जसनाथ जी खुद क्या हैं, जाट हैं, तो सीधी सी बात है कि उनके अनुयायी भी विशेषकर कौन होंगे, जाट। तो जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा, ब्रैकेट में मैं लिखूं तो जसनाती सिद्ध जाट कबीले के युवक। आगे बात समझ में, ये तो किताबी लैंग्वेज है कि जसनाती जो सिद्ध पुरुष होते हैं, विशेष जाट जाति के जो इनके अनुयायी हैं, वो क्या करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं, ठीक है ना। अब इस अग्नि नृत्य में होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो सीधी सी बात है, इस नृत्य के अंतर्गत धधकते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है। यहाँ तो कोई विशेष बात नहीं है, अग्नि नृत्य सीधी सी बात है अंगारों पर होता है। कौन से संप्रदाय के लोग, जसनाती संप्रदाय के। कौन सी जाति के युवक, जाट जाति के युवक। और अब सबसे बड़ी बात ये आ रही कि जब ये धधकते हुए अंगारे पर डांस करते हैं, ठीक है ना, तो किसकी याद में करते हैं, सीधी सी बात है, ये अंगारों वाला चमत्कार किसने दिखाया था, जसनाथ जी ने। तो जसनाथ जी की स्मृति में किया जाता है।
जसनाथ जी की स्मृति में किया जाता है। किसकी स्मृति में? जसनाथ जी की स्मृति में। किसके द्वारा? जाट युवक के द्वारा। और कौन से संप्रदाय के अनुयायी हैं ये? जसनाती संप्रदाय के। अब देखो सबसे बड़ी बात इसमें होता क्या है, ये अग्नि पर डांस कैसे करते हैं? तो देखो एक बड़ा सा ये बना लेते हैं धूणा। क्या बना लेते हैं? धूणा, ठीक है ना, धूणा कहो, धूणी कहो, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे क्या जल रहे हैं? इसमें बहुत सारे अंगारे जल रहे हैं। और ये जो अंगारे जल रहे होते हैं ना, इनका रंग वैसे भी लाल होता है, रेड हॉट। कभी नाम सुना साइंस के अंदर? रक्त तप्त। रक्त तप्त मतलब एकदम लाल लाल कलर के जो अंगारे होते हैं, एकदम धधक रहे होते हैं, जिनका टेम्परेचर बहुत ही क्या होता है? ज़्यादा। तो वैसा यहाँ पर एक क्या बना लेते हैं? धूणा बना लेते हैं। और वो जो धूणा बनता है उससे अंगारे जो हैं उसमें भरे होते हैं बहुत सारे। अब क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे जो युवक होते हैं, ठीक है, वो इस धूणे के चारों तरफ क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इस धूणे के चारों तरफ वो घूमेंगे, परिक्रमा लगाएंगे। और यहाँ पर जो जसनाती संप्रदाय के जो प्रमुख मठाधीश होते हैं, जो संत होते हैं, वो क्या करते हैं? मंत्र बोलते रहते हैं, ठीक है ना। और जब वो मंत्र को बोलते हैं, इसी दौरान यहाँ पर इसकी प्रदक्षिणा चलती रहती है युवाओं के द्वारा। और फिर वो क्या करते हैं? अपने इन शिष्यों को, इन युवाओं को आदेश देते हैं कि आप धूणे में क्या कर दें? प्रवेश कर दें। और जब ये धूणे में प्रवेश करेंगे उसके बाद ये यहाँ पर देखो, सीधी सी बात है, अगर इसमें कोई आडंबर होता ना तो वो धूणे में पैर रख के भाग जाते वापस फटाफट, ठीक है ना। लेकिन वो काफ़ी लंबा समय इस धूणे पर नाचते हुए बिताते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतना आश्चर्यचकित नृत्य है ये, इतना आश्चर्य में डालने वाला है कि अंगारों पर वो नाच रहे हैं और उनको बिल्कुल भी पीड़ा का अनुभव नहीं होता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो इस पर कुछ क्रियाएं भी करते हैं। क्या करते हैं? कुछ क्रियाएं, एक्टिविटी, ठीक है ना। तो क्रियाएं कौन सी करते हैं? अब देखो, कई बार देखो पेपर में जब आप जाते हैं ना, तो आप ज़रूरी नहीं कि रट के जाएं। कई बार कॉमन सेंस से भी सवाल के ऑप्शन देख करके सवाल क्या होता है? हल होता है। जैसे अब सीधी सी बात है, अब आपको एक दिमाग में ये बात है कि ये जो युवक नाच रहे हैं ये कौन सी जाति के हैं? ये जाट हैं। कौन है ये? जाट। और जो जाट होते हैं वो कृषक जाति है। कैसी जाति है? कृषक जाति। देखो अपन राजस्थान के नागरिक हैं, हमारी यहाँ की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, मुख्यतः वो किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पर, कृषि पर। और जो जाट जाति होती है वो कृषक जाति है, खेती करने वाली जाति है, हाड़ फाड़ जाति है, बहुत मेहनत करती है खेतों के लिए। और सीधी सी बात है, जाटों का संबंध किससे है? कृषि से है। ये उनका एक प्रकार से पुराना परंपरागत पेशा मान लीजिए आप। तो इस धूणे के ऊपर जो क्रियाएं होगी वो भी कौन सी क्रियाएं होगी? खेती की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि अग्नि नृत्य जो है उसमें किस प्रकार की क्रियाएं की जाती है? तो इसका आंसर होगा खेती की क्रियाएं। किसकी क्रियाएं? खेती की क्रियाएं। इंपॉर्टेंट है कि जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाने वाला जाट जो युवक हैं उनके द्वारा अंगारों पर जो नृत्य किया जाता है उसमें कौन सी क्रियाओं को दर्शाया जाता है? खेती की क्रियाओं को दर्शाया जाता है, ठीक है। इतनी बात तो हो गई, ठीक है ना। अब स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखिएगा, तो इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई है कि ये अग्नि नृत्य जो है जसनाथ जी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने बचपन में परिचय दिए थे अंगारे से जुड़े हुए। जाट जाति के युवक करते हैं, धूणे पर डांस करते हैं। जाट एक कृषक जाति है और उनकी जो क्रियाएं होती है डांस करने के दौरान वो कौन सी होती है? खेती की क्रियाएं होती है। अब अगली बात इंपॉर्टेंट ये है कि सीधी सी बात है, आपसे पूछा जाएगा अग्नि नृत्य कहाँ किया जाएगा, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, जो आदमी जहाँ का होगा उसके वहीं तो नृत्य करेंगे। ऐसा थोड़ी कोई आदमी अमेरिका में है और वो अमेरिका का संत था और यहाँ इंडिया में उसका डांस हो रहा है, उसको इंडिया में कौन जानता था? तो सीधी सी बात है, जसनाथ जी कहाँ के हैं? कतरियासर बीकानेर के। तो अग्नि नृत्य राजस्थान में कहाँ किया जाता है? कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। इतनी बात याद हो जाएगी, बहुत आसान सा नृत्य है। अब आ रही है सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने अभी भी क्या देखा? इसमें खेती की क्रियाएं करते हैं। कौन सी क्रियाएं? खेती की। अब पेपर में आएगा कि वह नृत्य कौन सा है जिसमें हल जोतना, फसल बोना, मतीरा फोड़ना आदि क्रियाएं करते हैं। जितनी भी खेती की एक्टिविटी है
वो सारी एक्टिविटी अग्नि नृत्य के अंदर दोहराई जाती है। लेकिन ये शब्द आप रट ही लेना, बिल्कुल पूछा गया है कि हल जोतना, फसल बोना, मतीरा फोड़ना आदि जो क्रियाएं होती है वो किस नृत्य में की जाती है, तो इसका आंसर होगा, सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर से जुड़ी क्रियाएं हैं, इसका आंसर होगा अग्नि नृत्य। कतरियासर बीकानेर, जाट जाति के युवक धूणे के ऊपर अंगारों पर डांस करते हैं और किसकी याद में करते हैं, जसनाथ जी की। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है वो ये आती है कि जब वो नाच रहे होते हैं, जब वो खेती की क्रियाएं कर रहे होते हैं, तो उस समय जो है वो किस शब्द का उच्चारण करते हैं, खुद को मोटिवेशन में लाने के लिए, खुद को प्रेरित करने के लिए, जोश दिलाने के लिए वो एक शब्द का उच्चारण करते हैं। और उस शब्द का उच्चारण जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फतेह फतेह। क्या है? फतेह फतेह। पूछा जाता है बार बार, अग्नि नृत्य के जो नर्तक हैं वो नाचते समय किस शब्द का उच्चारण करते हैं, वो करते हैं फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। वैसे भी फतेह का मतलब क्या होता है, जीत होता है। अब एक सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने आती है कि फतेह फतेह तो अग्नि नृत्य के दौरान उच्चारण किया जाता है। एक शब्द आ रहा है फायरे फायरे। क्या आ रहा है? फायरे फायरे। बहुत बार आपने सुना होगा फायरे फायरे, और बहुत बार आपने सुना होगा फतेह फतेह। दोनों ने समय समय पर पेपर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। इन दोनों सवालों ने फतेह फतेह और फायरे फायरे में कई लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कारण यह है कि दोनों सिमिलर वर्ड हैं, समान दिख रहे हैं। फतेह फतेह तो अग्नि नृत्य के दौरान जो नर्तक होते हैं उनके द्वारा किया जाने वाला उच्चारण है, जबकि फायरे फायरे क्या है, ये भीलों द्वारा बोला जाने वाला रणघोष है। क्या है? रणघोष है। रण यानी क्या होता है? युद्ध। घोष यानी क्या होता है? ध्वनि। सीधी सी बात है कि भीलों पर जब संकट आता है, जब वो युद्ध में जाते हैं, तो भील क्या बोलते हैं? फायरे फायरे। जैसा आपने देखा होगा अक्सर राम जी की सेना बोलती थी हर हर महादेव, हर हर महादेव। हिंदू युवक कई बार नारा लगाते हैं हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। राजपूतों को आप देखें तो वो जय भवानी का नारा लगाते हैं जब भी युद्ध में जाते हैं तो, ठीक है। सीधी सी बात है, जब जाट जाएंगे तो वो तेजा जी के नारे लगाएंगे, गुजर जाएंगे देवनारायण जी के नारे लगाएंगे, ब्राह्मण परशुराम जी के लगाएंगे। वैसे भील जब युद्ध में जाते हैं तो उनका जो रणघोष होता है, जो उनका नारा होता है, वो कौन सा होता है? फायरे फायरे। इसके पीछे एक कहानी भी है, सुनिएगा। आपने कभी गौर महसूस नहीं की होगी उस कहानी को, तो देखिए क्या है फायरे फायरे। राजस्थान में जो हमारा दक्षिणी भाग है, खासकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़ प्रदेश और मेवाड़ का भी भाग, ये जनजाति बाहुल्य भी है और यहाँ पर भीलों का शुरू से ही वर्चस्व रहा है। भील जो है एक जनजाति है। जनजातियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि वो अपनी कल्चर यानी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने पहनावे और अपने जो रीति रिवाज होते हैं उनमें कभी भी बदलाव बर्दाश्त नहीं करती। अगर आप उनके क्षेत्र में घुस जाते हैं तो वो आपको मार देते हैं, आपको जला करके भून करके खा भी जाते हैं। ये आपने खूब बार सुना होगा जनजाति के बारे में। तो अब बात ये आ रही है कि भील जब थे तो अंग्रेज़ों के काल की बात है। अंग्रेज़ों के काल में क्या हुआ, भीलों ने अंग्रेज़ों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। तो अंग्रेज़ जो थे उनके और भीलों के बीच टकराव हुआ करता था, क्योंकि भीलों के इलाकों में अंग्रेज़ टुकड़ियां जाती और भीलों से लड़ती तो भील भी उनसे लड़ेंगे। तो अंग्रेज़ जो थे उनके कमांडर एक शब्द बोला करते थे, फायर। क्या बोलते थे? फायर। सुना होगा आपने, खूब पिक्चरें देखी होगी आपने, ठीक है ना, अंग्रेज़ों वाली। उनमें सुना भी होगा कि जब वो गोली चलाने के लिए अंग्रेज़ कमांडर आदेश देगा तो क्या बोलेगा? फायर। क्या बोलेगा? फायर। अब जब भी अंग्रेज़ों को भीलों पर गोली चलानी होती तो वो क्या बोलते? फायर। और जब वो फायर बोलते तो ऐसी स्थिति के अंदर भीलों के मन में एक बात बैठ गई कि यार ये फायर शब्द कोई लफड़ा है। अब उनको फायर का अर्थ नहीं आता, वो कहाँ इंग्लिश पढ़ने गए बेचारे। लेकिन हुआ ये कि जब भी वो फायर फायर सुनते, इसका मतलब उन पर गोली आके गिरती अंग्रेज़ों की। तो ऐसी स्थिति में उनकी एक बात तो समझ में आ गई कि ये जब भी फायर आएगा ना तब हमारे गोलियाँ पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में भील भी क्या करते, जब अंग्रेज़ कमांडर बोलते ना फायर तो वो भी बोलते फायर, ठीक है ना। तो फायर फायर करते करते शब्द क्या पड़ गया? फायरे फायरे। तो भीलों का भी रणघोष क्या बन गया? फायरे फायरे। तो इसलिए भीलों का रणघोष है फायरे फायरे फायर फायर। और फतेह फतेह किसका है? अग्नि नृत्य के दौरान जो नर्तक होते हैं उनके द्वारा किया जाने वाला उच्चारण है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसान सा है। फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट? बढ़ जाए आगे तो देखिए,
देखिए आसान शब्दों में हम समझ रहे हैं, जसनाथ जी के बारे में पढ़ लिया। हमीर जी और रूपादे जाट की वो संतान थे और अंगारों का उन्होंने खेल करते थे बचपन में, वो उन्होंने पर्चा दिया था, उनकी याद में अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य के बारे में हमने पूरी डिटेल से क्या करा है, पढ़ा है। अब देखते हैं तो जसनाथ जी जो थे, जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? अभी मैंने आपको बताया था, कतरियासर में। कहाँ पर है? कतरियासर में। जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? कतरियासर के अंदर, ठीक है। अब अगली बात ये आती है कि जसनाती संप्रदाय जो है उसमें जसनाथ जी ने क्या किया था? नियम दिए थे। क्या दिए थे? नियम। आज तक आप जनरली विष्णुइयों के बारे में पढ़ते आए हैं कि विष्णुइयों ने 29 नियम दिए थे जाम्बू जी ने, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने की बात है, जसनाती संप्रदाय में कितने नियम हैं? 36 नियम। इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जाता है पेपर में आजकल कि जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो कितने नियमों को मानते हैं? तो 36 नियमों को मानते हैं। कितने नियमों को मानते हैं? 36 नियमों को। इसके बाद आगे बात करें तो जसनाथ जी के जो प्रमुख ग्रंथ थे, जसनाती संप्रदाय के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, देखो सीधी सी बात है, कोई ना कोई संप्रदाय है तो उसकी शिक्षाएं ग्रंथों में लिखी होगी। तो इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो इनका प्रमुख ग्रंथ है सिंभू दड़ा। रट लेना है इसको। आज तक आपने क्या करा है? प्रमुख संतों के रटे। लेकिन पटवारी में अधीनस्थ बोर्ड हर बार नए नए सवाल लेके आता है। पुलिस में भी आजकल अच्छे लेवल के सवाल आने लगे, कई भर्तियों में आने लगे। तो पेपर में सवाल आएगा सिंभू दड़ा और कोंडा क्या है, वो ऑप्शन में आपसे कुछ भी पूछ लेंगे। तो ये एक प्रकार के क्या है? ग्रंथ है। और कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए हैं ये ग्रंथ? ये जो हैं जसनाती संप्रदाय से जुड़े हुए ग्रंथ हैं। अब हर संप्रदाय की, हर धर्म की कोई ना कोई विशेष पहचान होती है, उनके वस्त्रों को लेके, कैसे भी लेके। तो देखिए इनके जो जसनाती संप्रदाय वाले हैं ये गले में काली ऊन धारण करते हैं। जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो गले में काली ऊन धारण करते हैं। काली ऊन का डोरा होता है ना, जनरली हम ताणी भी कह देते हैं उसको। तो जसनाती संप्रदाय के लोग गले में कौन सी ऊन धारण करेंगे? काली ऊन धारण करेंगे। ग्रंथ कौन सा? उनका सिंभू दड़ा और कोंडा। जसनाथ जी ने कितने नियम दिए? 36 नियम दिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जसनाथ जी के टाइम जो था उस समय पर सिकंदर लोदी जो है आगरा के आसपास शासक था, और वो जो सिकंदर लोदी था, लोदी वंश का, वो कहीं ना कहीं जसनाथ जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। मैं बताना चाहूँगा, आप कभी इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे सिकंदर लोदी एक बहुत ही कट्टर शासक हुआ करता था, ठीक है ना। और उसकी जो पॉलिसियाँ थी, उसकी नीति थी जो बहुत ही ज़्यादा कट्टर थी, ठीक है ना। तो उसके बावजूद हिंदुओं के प्रति तो वो बहुत ही कट्टर था, लेकिन फिर भी वो जसनाथ जी का फैन था, जसनाथ जी का प्रशंसक था। और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आजकल इसी तरीके के सवाल आने लगेंगे कि कौन से संत किस शासक के समकालीन थे। तो देखो सिकंदर लोदी, इंपॉर्टेंट सवाल है। सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन दान में दी थी उस टाइम पर। कितने बीघा? 500 बीघा जमीन दान दी थी। इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये नहीं आएगा ज़मीन कितने बीघा दी, क्या दी, आप रटने लग जाओगे 50 बीघा 10 बीघा। सवाल आएगा कि जसनाथ जी को भूमि का दान करने वाले शासक का नाम क्या था? सिकंदर लोदी। या सवाल ये आएगा कि जसनाथ जी के समकालीन निम्न में से कौन सा शासक था? तो वहाँ पर आपसे लोदी वंश के शासकों के नाम देंगे, मुगलों के भी दे सकते हैं। तो सिकंदर लोदी जसनाथ जी को 500 बीघा ज़मीन क्या दी थी? दान में दी थी। अब बात आती है जसनाथ जी ने समाधि कहाँ ली थी? इन्होंने समाधि ली थी कतरियासर बीकानेर में। खाली समाधि कतरियासर बीकानेर में। तो जसनाथ जी की कोचिंग में, जसनाथ जी के संप्रदाय में कितने नियम हैं? 36 है। कितने नियम है? 36, ठीक है ना। गले में कौन सी ऊन? काली ऊन। कितने कौन से ग्रंथ? सिंभू दड़ा और कोंडा। किसने ज़मीन दान में दी? सिकंदर लोदी ने। ये बात हो गई, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। गले में काली ऊन धारण करते हैं। इसके अलावा अब एक सवाल ये भी आता है, इनके अनुयायी जो है भगवा वस्त्र धारण करते हैं। कौन सा वस्त्र? भगवा वस्त्र धारण करते हैं। हालांकि जनरली जो है हिंदुओं का प्रतीक भगवा वस्त्र ही है, लेकिन फिर भी जब आप लोक संत पढ़ेंगे तो कई लोक संतों के अलग अलग प्रकार के रंगों के वस्त्र पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोई पीले वस्त्र धारण करता है, कोई गुलाबी करता है, ये भगवा है, ठीक है ना। तो जसनाथ जी के अनुयायी कौन से वस्त्र धारण करेंगे? भगवा वस्त्र धारण करेंगे। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है ना, जसनाथ जी के जो अनुयायी होते हैं, जो इस संसार से क्या हो चुके हैं? विरक्त हो चुके हैं, जिन्होंने इस संसार को त्याग दिया, उनको क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये, कि इसको मैं मिटाता हूँ, आगे देखिएगा।
जसनाथी संप्रदाय के विरक्त सन्यासी, जसनाती संप्रदाय के विरक्त सन्यासी क्या कहलाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। परमहंस क्या कहलाएंगे? परमहंस। जसनाती संप्रदाय के विरक्त सन्यासी क्या कहलाते हैं? परमहंस कहलाते हैं। इसके आगे अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी हैं गले में कौन सी ऊन धारण करते हैं? काली ऊन। इसके अलावा जसनाती अनुयायी मोर पंख, कौन सा पंख? वे जाल के वृक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाल के वृक्ष को पवित्र मानते हैं। जाल की झाड़ियाँ भी होती है, जाल के वृक्ष को पवित्र मानते हैं, ठीक है ना। तो पश्चिमी राजस्थान में जाल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एक प्रकार की कंटीला होता है, ठीक है ना। तो जसनाती संप्रदाय से जुड़ी हुई लगभग हमने सभी चीज़ों को देख लिया है। आसानी से एक संत को हमने पूरा किया है। जसनाती संप्रदाय, जसनाथ जी, कतरियासर, बीकानेर, अग्नि नृत्य, फायर डांस जिसको बोलते हैं, अंगारों पर होता है। धूणा मैंने बता ही दिया आपको। ज़मीन किसने दान में दी, ये भी हो गया, इनके ग्रंथ भी हो गए, ठीक है। तो फिर इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू। और अगली वीडियो में हम एक नए संत को पढ़ेंगे।